इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो किसी देश की पूरी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत बड़े, एक निर्णायक पल के बारे में बात करने वाले हैं। ये है 1962 का चीन भारत युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत की विदेश और रक्षा नीतियों की दिशा ही मोड़ दी। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये युद्ध हुआ ही क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि दो इतने बड़े पड़ोसी देश जो कभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया करते थे, अचानक एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। किसी भी बड़े झगड़े को समझने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी होता है, और इस मामले में जड़ें इतिहास और भूगोल दोनों में बहुत गहरी थीं। तो इस पूरे के पूरे संघर्ष के सेंटर में था सीमा विवाद। अब ये सिर्फ कुछ किलोमीटर जमीन का मामला नहीं था। असल में ये एक बहुत ही उलझा हुआ मामला था, जिसमें ब्रिटिश राज से मिली धुंधली सीमाएं, जैसे कि मैकमोहन लाइन, और फिर तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद जो नया टेंशन बना, वो सब शामिल था। यही असहमति, यही विवाद इस बड़े टकराव की असली वजह बना। तो जब बातचीत और डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो गए, तो जो चिंगारी दशकों से सुलग रही थी, वो आखिरकार 20 अक्टूबर 1962 को एक पूरे युद्ध की आग में बदल गई। आइए देखते हैं कि उस वक्त असल में हुआ क्या था। देखिए, जो बात इस युद्ध को इतना बड़ा झटका बनाती है, वो ये थी कि चीन का हमला बिल्कुल अचानक था। भारत, जो अभी अभी आज़ाद हुआ था और जिसका पूरा ध्यान शांति बनाए रखने पर था, वो इतने बड़े हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये एक ऐसा कदम था जिसने देश को सैन्य और मनोवैज्ञानिक मतलब हर तरह से हिलाकर रख दिया। तो इस अचानक और तेज हमले का नतीजा क्या निकला? खैर, युद्ध का जो नतीजा था वो भारत के लिए एक बहुत ही कड़वी और दर्दनाक सच्चाई लेकर आया। एक ऐसी सच्चाई जिसने देश के आत्मविश्वास को बुरी तरह झकझोर दिया। सोचिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बिना पूरी तैयारी के और संख्या में भी कम होने की वजह से भारतीय सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ये एक बहुत मुश्किल और तकलीफदेह सच्चाई थी जिसका देश को सामना करना पड़ा, और इसने हमारी सैन्य तैयारियों की सारी कमियों को उजागर कर दिया। और इस हार का असर सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर जमीन पर भी दिखा। लद्दाख का एक बहुत बड़ा इलाका अक्साई चिन, जिस पर भारत अपना हक जताता था, वो पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में चला गया। ये एक ऐसा नुकसान था जो आज तक भारत चीन रिश्तों में एक बहुत ही सेंसिटिव और अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। असल में यहीं से भारत के लिए एक नए चैप्टर की, एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। कभी-कभी ना सबसे बड़ी हार ही सबसे बड़े बदलावों की वजह बनती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये हार भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। इस हार ने भारत को रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसे कहते हैं ना आत्ममंथन। तो सबसे पहला कदम था अपनी कमियों को मानना और इस हार से सबक सीखना। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम था अपनी सेना को मॉडर्न बनाना और उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत करना। इसके बाद देश की रक्षा नीति में एक बुनियादी बदलाव आया जो आज भी कायम है। और इसीलिए ये जो कहा जाता है ना कि यह युद्ध भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ बना, ये बात बिल्कुल सटीक है। ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल था। एक ऐसी घटना जिसने भारत को अपनी आदर्शवादी विदेश नीति से जगाया और उसे असल दुनिया की रक्षा तैयारियों का महत्व सिखाया। इसने देश को एक नई, ज्यादा प्रैक्टिकल दिशा दी। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। कोई हार किसी की ताकत का जरिया कैसे बन सकती है? 1962 की कहानी हमें यही दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े सबक सबसे मुश्किल अनुभवों से ही सीखने को मिलते हैं। और किसी भी राष्ट्र के चरित्र की असली परीक्षा इसी बात में होती है कि वो एक बड़ी असफलता के बाद दोबारा कैसे खड़ा होता है।